पहले हम जान चुके हैं मुक्ति के साधन के अंतर्गत सत्पुरुषों के संग से विवेक को जानना अति आवश्यक है। विवेक के बिना शरीर के पांचों कोषों को नहीं जाना जा सकता। पांच कोष हमने पहले जान लिए हैं, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। अब हम शरीर के बारे में जानते हैं। शरीर एक तो यह स्थूल शरीर है जो दिखता है, दूसरा सूक्ष्म शरीर है। यह सूक्ष्म शरीर के दो भेद हैं। पहला शरीर जो सूक्ष्म भूतों के अंशों से बना है, जो आत्मा के साथ जन्म जन्मांतरों में अपने सभी किए हुए कर्मों के संस्कारों के साथ रहता है। इस शरीर के अंदर 17 तत्वों का समुदाय है। पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों प्राण और 5 सूक्ष्म भूत। ज्ञानेंद्रियां हैं आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। यह सूक्ष्म भूतों के अंशों से बना सूक्ष्म इंद्रिय समुदाय आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर के साथ रहता है। दूसरा पांचों प्राण हैं। प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। इनको हमने पहले कल जान लिया था। ये पांचों प्राण भी सूक्ष्म रूप में आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। स्थूल शरीर से अलग होने के बाद भी ये साथ रहते हैं और जन्म जन्मांतरों तक बने रहते हैं, जब तक इनमें कर्माशय रहता है। तीसरा बताया 5 सूक्ष्म भूत। इनको 5 तन मात्राएँ भी कहते हैं। 5 सूक्ष्म भूत हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। यह पांचों तन मात्राएं या सूक्ष्म भूत भी सूक्ष्म रूप में स्थूल शरीर के साथ मिलकर के आत्मा के साथ रहते हैं, जब तक मुक्ति न हो जाए। 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 सूक्ष्म भूत, मन और बुद्धि। यह मन भी और बुद्धि भी इसी सूक्ष्म शरीर में आत्मा के साथ रहता है। यह जलाया नहीं जा सकता। आत्मा के साथ हर वक्त रहता है। जब तक मुक्ति न हो जाए तब तक यह शरीर आत्मा के साथ बना ही रहता है, चाहे आत्मा स्थूल शरीर में हो या आत्मा ने स्थूल शरीर को छोड़ दिया हो, यह शरीर बना ही रहता है। तो हम आज यह जाने कि यह 2 भेद। दूसरा जो भेद है वह आत्मा के स्वाभाविक गुणों का भेद है, जो केवल मुक्ति में आत्मा के साथ अपने स्वाभाविक गुणों के साथ रहता है, जिनसे आत्मा मुक्ति का सुख भोगता है। उसमें अनेक प्रकार की शक्तियाँ हैं। 24 प्रकार की शक्तियाँ बताई गई हैं जो आत्मा के साथ रहती हैं। वैसे आत्मा का जो स्वाभाविक गुण है वो एक ही है, चेतन स्वरूप है, लेकिन जिनसे वह भोग करता है वह भी संकल्प मात्र से पूर्ण हो जाता है और आत्मा के साथ मुक्ति में रहता है। इससे पहले वह स्वाभाविक शरीर नहीं है। जैसे जैसे व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता जाएगा, विवेक को बढ़ाता जाएगा और उस विवेक से जान करके, अभी हम पहले जान चुके हैं, पंचकोश विवेचन करेगा, शरीर की अवस्थाओं को देखेगा। तो शरीर की अवस्थाओं का विषय चल रहा है। पहला यह स्थूल शरीर जो दिखता है, दिखाई देता है, और दूसरा सूक्ष्म शरीर। इसके 2 भेद, 17 तत्वों का समुदाय,
जो आत्मा के साथ रहता है, जो सूक्ष्म भूतों के अंशों से बना है। दूसरा स्वाभाविक गुण वाला शरीर, जिनसे आत्मा मुक्ति का सुख भोगता है। और तीसरा है जो सभी का एक जैसा होता है। कोई भी तो जीव ऐसा नहीं है जिसमें कोई परिवर्तन आता हो। वह सभी आत्माओं का एक जैसा प्रलय अवस्था में रहता है। सभी का बिल्कुल एक है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। और तीसरा सभी आत्माओं का एक जैसा होता है, जैसा सुषुप्ति अवस्था में बना रहता है ठीक वैसा ही रहता है। यह कारण शरीर होता है जो सभी जीवों का एक होता है। ओम सम।